गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को प्रक्षेत्र व उद्यानिकी फसलों के रोग एवं उनका प्रबंधन, डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, AG 5006 वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस, जिनकी कुल संख्या 53 से 100 है, के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को 1 से 52 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं और आज 53 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आज करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व के कुल धान उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग भारत में उत्पादित किया जाता है? विश्व के कुल धान उत्पादन का 18% भाग भारत में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में कितने हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है? भारत में 40.09 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। धान गेहूं के बाद दूसरी खाद्यान्न फसल है। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, मनीला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग का प्रकोप विश्व के लगभग कितने देशों में देखा गया? धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग का प्रकोप विश्व के लगभग 80 देशों में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग सबसे पहले जापान में धान की फसल पर कब उत्पन्न हुआ था? सन 1704 ईस्वी में धान की फसल पर सबसे पहले धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, धान का प्रध्वंस रोग के रोगकारक जीव का सबसे पहले वर्णन कब किया गया था? धान का प्रध्वंस रोग के रोगकारक जीव का सबसे पहले वर्णन सन 1891 ईस्वी में कैवेरा के द्वारा इटली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग सर्वप्रथम बटलर के द्वारा कब और कहाँ देखा गया था? भारत में धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग सबसे पहले बटलर के द्वारा सन 1913 ईस्वी में मद्रास राज्य के तंजौर जिले में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग से सन 1960-61 में कुल कितने टन का नुकसान हुआ था? भारत में धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग से सन 1960-61 में कुल 2,66,340 टन का नुकसान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग को और नामों से जाना जाता है और किस नामों से जाना जाता है? नामों से जाना जाता है, छूट गया था। भारत में धान का प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहसामारी रोग को और किस नाम से जाना जाता है?
धान का झोंका, धान का विस्फोटक अथवा धान का ज्वर रोग आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में धान का भूरी पर्णचित्ती रोग सर्वप्रथम कब देखा गया था? भारत में धान का भूरी पर्णचित्ती रोग सबसे पहले सन 1919 ईस्वी में सुंदरारमन की द्वारा मद्रास राज्य की तमिलनाडु में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 63, मक्का का पाइथियम वृंत या डंठल विगलन रोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में कब और किसके द्वारा देखा गया था? मक्का का पाइथियम वृंत या डंठल विगलन रोग सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में सन 1943 ईस्वी में इलियट के द्वारा देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में मक्का का पाइथियम वृंत या डंठल विगलन रोग सर्वप्रथम कब देखा गया था? भारत में मक्का का पाइथियम वृंत या डंठल विगलन रोग सर्वप्रथम सन 1962 ईस्वी में दिल्ली में शंकर मक्का गंगाथरी पर देखा गया था। इसमें प्रजाति भी पूछ सकता है कि किस मक्का में, तो शंकर मक्का गंगाथरी कहाँ देखा गया था? दिल्ली में। कब? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 65, मक्का का पाइथियम वृंत या डंठल विगलन रोग का रोगजनक जीव है? मक्का का पाइथियम वृंत या डंठल विगलन रोग का रोगजनक जीव पाइथियम अफेनिडर्मेटम है। क्वेश्चन नंबर 66, मक्का का सिफेलोस्पोरियम वृंत या डंठल विगलन रोग रोगजनक अथवा रोगकारक जीव है? मक्का का सिफेलोस्पोरियम वृंत या डंठल विगलन रोग का रोगजनक सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम तथा सिफेलोस्पोरियम मेडिस हैं, यानी दो पाए जाते हैं, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम तथा सिफेलोस्पोरियम मेडिस। क्वेश्चन नंबर 67, मूंगफली की अगेती एवं विलंबित पर्णचित्ती अथवा टिक्का रोग का रोगजनक है? मूंगफली की अगेती एवं विलंबित पर्णचित्ती अथवा टिक्का रोग का रोगजनक, इस रोग के रोगजनक कवक की दो प्रजातियां हैं। पहला है सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, दूसरा है सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटा। क्वेश्चन नंबर 68, राइजोक्टोनिया ब्लाइट किस फसल का एक घातक रोग है? राइजोक्टोनिया ब्लाइट सोयाबीन का एक घातक रोग है। क्वेश्चन नंबर 69, राइजोक्टोनिया ब्लाइट से सोयाबीन की फसल को कितना प्रतिशत हानि होने की संभावना रहती है? राइजोक्टोनिया ब्लाइट से सोयाबीन की फसल को 40 से 50% तक की हानि होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 70, राइजोक्टोनिया ब्लाइट रोग सोयाबीन की फसल में किस कोशिक जीव के कारण होता है? राइजोक्टोनिया ब्लाइट रोग सोयाबीन की फसल में राइजोक्टोनिया सोलानी जीव के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 71, अरहर में फाइटोप्थोरा ब्लाइट रोग पहली बार भारत में कब देखा गया था? अरहर में फाइटोप्थोरा ब्लाइट रोग पहली बार सन 1966 ईस्वी में नई दिल्ली में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 72, अमरूद का म्लान या उकठा रोग सर्वप्रथम कहाँ पर पाया गया था? अमरूद का म्लान या उकठा रोग सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 73,
अमरूद का म्लान या उकठा रोग उत्तर प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है? अमरूद का म्लान या उकठा रोग उत्तर प्रदेश के कुल 51,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। अमरूद का म्लान या उकठा रोग का रोगजनक है। अमरूद का म्लान या उकठा रोग का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और मैक्रोफेमिना फेजियोलिना है। क्वेश्चन नंबर 75। अमरूद का म्लान या उकठा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अमरूद का म्लान या उकठा रोग के नियंत्रण के लिए बाविस्टिन 1.5 ग्राम प्रति लीटर जल का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से अमरूद के म्लान या उकठा रोग का नियंत्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76। केला में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? केला में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटेशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। पपीते के पौधे पर उत्पन्न होने वाले रोगों में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कवक जनित रोग है। पपीते के पौधों पर उत्पन्न होने वाले रोगों में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कवक जनित रोग तना या पाद विगलन रोग है। क्वेश्चन नंबर 78। अनार की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट से कितने प्रतिशत का नुकसान होता है? अनार की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट से 60 से 80% तक फसल का नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। अनार की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग किस कोशिक जीव के द्वारा फैलता है? अनार की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग जैंथोमोनास एक्सोनोपांडिस पीवी पुनीसे कवक के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 80। भारत में अनार का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग कब और कहाँ पाया गया था? भारत में अनार का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग सन 1952 ईस्वी में दिल्ली में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 81। अनार की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अनार की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियों में लंबी अवधि के लिए लगातार आंतरायिक वर्षा, अधिकतम तापमान 29.4 से 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19.5 से 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सापेक्ष आर्द्रता 63 से 87% होती है। क्वेश्चन नंबर 82। अदरक में मृदु विगलन रोग के कारण कितना प्रतिशत हानि हो जाती है? अदरक में मृदु विगलन रोग के कारण फसल की 50% तक की हानि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83। अदरक में मृदु विगलन रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अदरक में मृदु विगलन रोग की रोकथाम के लिए थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीजों का उपचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84। अदरक में मृदु विगलन रोग की प्रतिरोधी प्रजातियां हैं। अदरक में मृदु विगलन रोग की प्रतिरोधी प्रजाति ज्योति, ज्वाला, GCH4, DCH30 और SHB 145 हैं। क्वेश्चन नंबर 85। नारियल किस जलवायु का पौधा है? नारियल उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 86। नारियल का मूल उकठा रूट विल्ट रोग का
कोशिक जीव है। नारियल का मूल उकठा रोग का कोशिक जीव माइकोप्लाज्मा तथा फाइटोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 87, चार्ली तुषार रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? चार्ली तुषार रोग चाय का प्रमुख रोग है। इसमें कवक दो प्रकार के बीजाणु का उत्पादन करते हैं। पहला है कोनिडिया और दूसरा है बैसिडियोफोरस। क्वेश्चन नंबर 88, कॉफ़ी में पर्णकीट रोग सर्वप्रथम कब पाया गया था? कॉफ़ी में पर्णकीट रोग सबसे पहले सन 1861 ईस्वी में केन्या में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, कॉफ़ी में पर्णकीट रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, कॉफ़ी में पर्णकीट रोग का कोशिक जीव है। कॉफ़ी में पर्णकीट रोग का कोशिक जीव हेमिलिया विस्टाट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 91, ब्लास्टा फल का उदाहरण है। ब्लास्टा फल का उदाहरण अनार है। क्वेश्चन नंबर 92, सिगाटोका रोग किस फसल का एक भयंकर रोग है? सिगाटोका रोग केला का एक प्रमुख या भयंकर रोग है। क्वेश्चन नंबर 93, सब्जी की किस किस्म में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है? सब्जी की मंथन किस्म में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, केले के फल को पकाने के लिए उपयुक्त तापमान है। केले के फल को पकाने के लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, नींबू में डाइबैक किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 97, लीची में पत्ती जलन की समस्या किस तत्व की कमी के कारण होती है? लीची में पत्ती जलन की समस्या पोटेशियम तत्व की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 98, अंगूर में हेन एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? अंगूर में हेन एंड चिकन रोग बोरान की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, आयरन का सर्वाधिक स्रोत पाया जाता है। आयरन का सर्वाधिक स्रोत करौंदा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है एवोकैडो को। थैंक्स ऑल ऑफ यू।